तमाम एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसएस और पीएमएस की, सबसे पहले आप सबको बेस्ट विशेस। और कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, परेशान होने की। ज़िंदगी में नशीब व फराज हमेशा आते रहते हैं। देर आर डाउन्स, देर आर अप्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार, आई एम PMS ऑफिसर. I was allocated in my top choice in CC21. Currently, I am serving as Assistant Commissioner under training in Sindh government. I was born in Matiyari. There is a village, एक गांव है उडेरोलाल के करीब, गॉड मोहम्मद अबड़ा, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। उसके बाद वी शिफ्टेड टू हैदराबाद। मेरी सारी तालीम की जो जर्नी है वो हैदराबाद में हुई है, राइट फ्रॉम दी प्राइमरी टिल माई मास्टर्स। और तमाम मेरी एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों से रही है और उर्दू मीडियम में रही है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इवन माई मास्टर्स। देन जैसे ही मैंने BCom किया सिटी कॉलेज से, आफ्टरवर्ड्स आई थॉट के अब मेरे पास तो इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि मेरी डिग्री सिर्फ, यानी कि पहले मैंने मैट्रिक किया वो प्राइवेट से किया, इंटर भी प्राइवेट से किया, ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से की और उसके बाद मास्टर्स भी प्राइवेट से किया। सो आई हैड नथिंग स्पेशलाइज टू फॉलो। जैसे लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, दे प्रॉपरली ग्रेजुएट फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी। सो माई केस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल हु परस्यू देयर एकेडमिक्स। इस चीज़ ने जो है फिर मुझे राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन जो है वो धकेला, आप समझ लें। इट वाज आल्सो माय एस्पायरेशन। एक ही सोशल मोबिलिटी का तरीक़ेकार था, वो यही कि कोई अच्छी जॉब ले लें, एंड उसकी जो तलाश में मैं पहुंचा PMS और CSS की तरफ। टू बी वेरी स्पेसिफिक कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो मेरे ख़ानदान से तो शायद कोई BPS 9 में भी अभी तक डायरेक्ट एलोकेट नहीं हुआ। इट वाज माई सेल्फ कि पहले इन 2021 मेरी फेडरल गवर्नमेंट में जॉब लगी एज एन इंस्पेक्टर, देन टाउन ऑफिसर इन सिंध गवर्नमेंट, देन अगेन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू थ्रू FPSC, फिर ये PMS। इस तरफ आने की मोटिवेशन एक तो यही कि सोशल मोबिलिटी के लिए एक ही ज़रिया था, टू मी एटलीस्ट वन। सेकेंडली जो है, आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो टू चेंज द लाइफ ऑफ माई फैमिली and the people around me, or to change the life of my friends, मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी सोसाइटी में PMS and CSS, these two are great deal. If you can crack them, you can bring about a revolution in your life. So मेरे अंकल हैं राव करामत, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे कहा कि आप CSS करिएगा, उसमें आपको ब्लू बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, अच्छी सैलरी होती है, इट इज़ अ वेल रिप्यूटेड जॉब। बैक देन आई वॉज़ इन 9th और मैट्रिक। उसके बाद जो है फिर सर मुख्तार अहमद सुमरो होते हैं, जिनसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है हैदराबाद में, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, एंड देन ऑनवर्ड्स इट वाज माय ओन जर्नी। जो भी चीज़ें मैंने की, दैट वाज माय ओन हार्ड वर्क और हार्डशिप जिनसे मैं गुज़रा, जो स्कॉलरशिप्स ली। सो द मोटिवेशन वाज ओनली वन कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिंस आई डिड नॉट हैव any specialized degree from university or whatsoever. I had done master's graduation from private side. I want to make a point here. सबसे important बात तो ये मैं ये समझता हूँ कि CSS और PMS मुझे इतना बड़ा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, जो बहुत कम मार्जिन से फेल होते हैं और जो पास हो जाते हैं। One thing. Secondly, I have appeared in CSS twice and in PMS thrice. It was my third attempt when I got allocated into PMS. I appeared in CSS 2020 and 2022. मैंने अपना तीसरा अटैम्प्ट नहीं लिया CSS का। अच्छा, टॉकिंग अबाउट फेलियर, 2020 में आई गेस के आई वॉज नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड, particularly on essay. And now in 2022 I find it ill luck कि I could not qualify. अच्छा, फिर same goes in PMS. 2019 में मेरा पहला अटैम्प्ट था। 2019 में I failed essay, I flunked essay.
Then in 2020, very surprisingly, I failed current affair and Pakistan affairs paper, and Alhamdulillah in 2021, I finally cracked the exam, that is PMS CCE 2021 by Sindh Public Service Commission. To begin the answer, मैं सबसे पहले एक चीज़ कन्वे करना चाहूँगा, जो जिन लोगों की स्पेशलाइज फील्ड है and they are very well versed, they are very skilled in their field, they have good knowledge, be it engineering, be it medical, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा अगर आप करना चाहें, इट इज़ ऑलवेज योर चॉइस कि आप CSS PMS को एज प्लान बी रखें एंड परस्यू योर फील्ड्स. इफ़ यू क्वालिफाई CSS PMS, come to civil services, enjoy them, but if you cannot, then follow your own specialized field. Since PMS और CSS क्वालिफाई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट यू नो के every year thousands of people appear, but it is only the luckiest or the most hard working ones, they are 200 to 300 those who get allocated. So it is not possible mathematically or even logically कि all are preparing वो सारे पास हो जाएं. So that's my humble opinion. Otherwise ये हर एक की मर्जी है, they want to become civil servant or they want to pursue some specialized field, it depends on them. In my case, English को लेकर first thing first, English has to be flawless when it comes to competitive examination, be it PMS or CSS. By flawless I mean कि आपकी अंग्रेज़ी ऐसी हो जो किसी 8th स्टैंडर्ड या 8वीं क्लास के बच्चे को अच्छी तरह समझ आ जाए और उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो. ठीक है, यू शुड नो द टेंसेज, यू शुड नो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, उसमें आप माइनर मिस्टेक्स ना करें. नंबर 1. टॉकिंग अबाउट माई ऑन लर्निंग ऑफ इंग्लिश, सो मेरी जो स्कूलिंग है वो बहुत गवर्नमेंट स्कूल से रही है, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम था नहीं जहाँ आप स्कूल में अंग्रेज़ी अच्छी सीख सकें. सो आई बिगेन फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज़ अफजल अनवार मुफ्ती की किताबें आती हैं 30 या 40 रुपए की, आज भी उसकी कीमत है. एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन की बुक है, एक एक्टिव वाइज की बुक है, एक पैसिव वाइज की बुक है, उसके बाद एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बुक है. ये तमाम चीज़ें जब मैंने कर ली एंड आई फाउंड माई सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग कि जब मैं अंग्रेज़ी लिखता हूँ तो देर इज़ नो मिस्टेक. उसके बाद मैंने फिर रैनन मार्टिन को भी टच किया और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को भी टच किया. फिर आप देख लें उसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट कैसे आप करते हैं, प्रीपोजिशंस कैसे करते हैं, इडियम्स आप याद कर लें. दिस इज़ दिस सिंपल. अगर आपको अंग्रेज़ी आती है इतनी फ्लॉलेस कि वो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ आ जाती है और आपकी वोकैब भी बिल्कुल इजी होनी चाहिए. यू सी आपकी लोगों के जो पास होते हैं उनके मॉक पेपर्स देखें, उनसे बात करके देखें. दे राइट वेरी सिंपल इंग्लिश बट दे राइट वेरी फ्लॉलेस. अच्छा, जब CSS की बात आती है सो वी नीड प्रिसिशन, वी नीड परफेक्शन, क्योंकि CSS इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेम गोज़ फॉर द PMS. तो इसमें जब तक आपकी असेसमेंट नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा. इट इज़ एज इफ़ एज यू आर वॉकिंग इन अ डेजर्ट में भी आपको पता नहीं चलता आपकी क्या डायरेक्शन है, आप किस तरफ जा रहे हैं. तो असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उसे किसी एकेडमी से ले सकते हैं वो भी बेहतर है. अगर आपके ख़ानदान में आपके कोई मोहल्ले में कोई दोस्त रहता है वो भी बेहतर है. बट मेक श्योर जिसे आप मेंटर बना रहे हैं ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड जिस भी सब्जेक्ट में आप उससे चेक करा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट मैटर्स. तमाम एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CSS और PMS की, सबसे पहले आप सबको बेस्ट विशेस. और कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, परेशान होने की. ज़िंदगी में नशीब व फराज हमेशा आते रहते हैं. देर आर डाउन्स, देर आर अप्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू स्टे हैप्पी, यू स्टे हेल्दी. आप अपना ख्याल रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपने जानने वाले लोगों का ख्याल रखें. और CSS PMS में इट हैपन्स मोर देन ऑफन कि आप जो है फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं, फर्स्ट में क्वालिफाई भी कर जाते हैं. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाएं, अदरवाइज सेकेंड में. बट जब 1-2 फेलियर्स आते हैं तो इंसान जो है वो बहुत डाउन हो जाता है. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कोई भी इंसान जब किसी मंजिल के लिए निकलता है तो वो ज़रूर उस पर पहुँच जाता है. अल्लाह पाक ऑल्सो सेज आई हेल्प देम हु हेल्प्स देम सेल्फ एंड अ मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर. सो ये चीज़ें हैं.
यस देयर कम्स अ टाइम आपको फील होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता और बहुत सारा सिलेबस रहा हुआ है या मैं तो लोगों से पीछे रह गया, बट मार्क माई वर्ड, आप सबके लिए कोई ना कोई डेस्टिनेशन लाजमी लिखी हुई है. फाइंड इट, स्ट्राइव फॉर इट, गो आफ्टर इट.